साधक को कैसा होना चाहिए? पहले अनन्य भाव से हमेशा अपने आराध्य देव का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। जो साधक नित्य निरंतर अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करता रहता है, ऐसे साधक को भगवान बड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। सती माता भले ही जो है अपने पिता के यज्ञ में आई हुई, परंतु सती माता कभी जो है भगवान महादेव को भूलती नहीं, उनका चिंतन कर रही। ये सब कहने के बाद मौनी भूतवा सती देवी स्मृत्वा प्रतिमादरा बड़े आदर के साथ जो है महादेव को याद किया और बड़े शांत चित्त से उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सती माता बैठ गई। उत्तर दिशा की तरफ मुंह क्यों किया? क्योंकि काशीपुरी उत्तर दिशा की तरफ, और काशीपुरी में कैलाश में भगवान महादेव का निवास है, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ मुंह किया। यही तुरंत उसने आचमन किया। आचमन करने के बाद अपने शरीर को वस्त्र के द्वारा ढक लिया, पवित्र भाव से अपनी आंखों को बंद किया और बंद करके अंदर ही अंदर अपने भगवान महादेव का चिंतन करने लगी है। योग निष्ठा के अंदर योग मार्ग में उसने अपने आप को प्रविष्ट किया। प्राणायाम के द्वारा जो है नाभि केंद्र से अपने शरीर को जो है अपने प्राणों को दसम द्वार के अंदर चढ़ाया, और दसम द्वार के अंदर चढ़ाकर के जो है अपने शरीर के अंदर योगाग्नि को प्रकट किया, और योगाग्नि को प्रकट करके जो है सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। और इससे पहले सती माता ने भगवान महादेव से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करना मैं जन्म जन्म में आपकी दासी बनूं, मुझे जन्म जन्म में आपका सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। सती का शरीर जो है जल करके भस्मीभूत हो गया। परंतु कमाल की बात यह है, इससे पहले देवताओं को कुछ नहीं हुआ था। अब सब लोग जो है हाय हाय करने लगे हैं।
आकाश में, पृथ्वी में, सब जगह जो है हाय हाय हो रही है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाय आओ शिव प्रिया मनस्वी सती देवी, जो सदा ही सज्जनों के लिए माननीय थी, आज इतनी दुखी क्यों हो गई। वास्तव में दक्ष का हृदय बड़ा ही अशिष्णु है। वे तो ब्राह्मण द्रोही है, मैं आज पता लगा। सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। अपनी बेटी को रोका चल रही है। एक बार भी ऐसा नहीं पाया है कि हे देवी, हे बेटी, ये तुम्हें सुना नहीं देता। बहुत बड़ा अपराध किया है। बहुत बड़े अपराध के काम से नरक में जाना पड़ेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय सारे बाबे नंबर लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान महादेव के घर जो सती माता के साथ आए और उन्होंने देखा कि सती ने जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया, गुस्से में भर करके जो है शरीर को नष्ट कर दिया। सारे बाबा ने उनका दिया, इसलिए बढ़िया। सारे के सारे दुखी हो गए। सारे बाबा दुखी होकर के जो हम लोग खड़े हो, और खड़े होकर के जो है उन्होंने बड़ा ही उपद्रव किया। 60,000 गण जो है भगवान महादेव ने सती माता के साथ भेजे थे। दास्ता भाई सारे ने उनका दिया, सारे बाबा ने उनका दिया। उन्होंने मैं क्यों करते सुंदर वाली मैंने तू अब मैं तो बचना देख मुझे मैं तू आस ए देख के आस तो मैं सामने रहता ये सब सही करना भी मैं ये ने आए सिमर मार के पूरा मंत्र पढ़ के ता आ गया। मैं क्या तो कथा शुरू करूँ इतना तो संडे के लिए 4 बजे टाइम हो गया ना राम नाम पे बोले बुढ़िया संतानी, हे बिराए खोले बुढ़िया संतानी, हे बिराए बोले बुढ़िया संतानी, हे बिराए खोले बुढ़िया संतानी, हे दिलाए बोले बुढ़िया संतानी, राम नाम पे खोले बुढ़िया संतानी, राम नाम पे बोले बुढ़िया संतानी, राम नाम पे खोले बुढ़िया संतानी, राम नाम पे बोले बुढ़िया संतानी, जिससे राम चतुर नमस्ते, हे राम चतुर नमस्ते, जिससे राम चतुर नमस्ते, जिससे राम चतुर नमस्ते, मनमस्ताना फिर रस्ते, मनमस्ताना गिर हस्से, मनमस्ताना फिर रस्ते, मनमस्ताना गिर हस्से, हे दिलाए बोले बुढ़िया संतानी, संतानी, राम नाम पे बोले बुढ़िया संतानी, राम नाम पे बोले बुढ़िया संतानी, राम नाम पे बोले बुढ़िया संतानी, महापति महादेव जय। माता सती ने जब अपने शरीर का परित्याग कर दिया, 60,000 गण जो माता के साथ आए थे वो एकदम खड़े हो गए और आग हो गए।
यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने की बात उन्होंने सोची, और जैसे ही नष्ट भ्रष्ट करने की बात उन्होंने सोची, उसी समय गुरु जी महाराज ने जो है ऐसा मंत्र पढ़ा, ऐसा मंत्र पढ़ा कि मंत्र के पढ़ने से बहुत सारे गणों को समाप्त कर दिया। मंत्रों में बड़ी शक्ति है, मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति जो है जी जाता है, और मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति मर जाता है। एक राजा बेन हुए जो महान पापी, उन्होंने अपने राज्य के अंदर की जोड़ी पिटवा दी। कोई भी मेरे राज्य के अंदर भगवान नारायण का भजन नहीं करेगा, कोई पूजन नहीं करेगा, कोई उनके नाम से आहुति नहीं डालेगा, बल्कि सब लोग जो है मेरा ही भजन करेंगे। वेनाय नमः, वेनाय स्वाहा, इस प्रकार से सब लोग करेंगे। ऋषियों ने आकर के समझाया कि राजन तुम कैसे भले लोग, भगवान का भजन तो हमारा आधार है, आधार। यदि आधार ही हमारे हाथ से छूट गया तो फिर जिस प्रकार से हमारी गति होगी, इसलिए आप अपनी बात को वापस लो। परंतु राजा भेद समझे न समझने पर जब बहुत समझाया तो भी नहीं माने। उन्होंने कुशा जो है उठाई, अरे कुशा उठा करके उस पर मंत्र बोल करके राजा भेद के ऊपर छोड़ दिया। बेन हमेशा के लिए समाप्त हो गए। तो ये है मंत्रों की शक्ति। मंत्रों के द्वारा जो है व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और मंत्रों के द्वारा व्यक्ति जीवन धारण कर लिया करता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे स्वन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ये लोग जो है मृत्यु के ग्रास से बच जाते हैं, जिस मंत्र को जपते हैं, जब तैयार करते हैं। तो भृगु जी महाराज ने जो है उस समय ऐसा जो है मंत्र बोला, और जो है देवताओं ने भी अपने हाथ के अंदर उस समय अस्त्र शस्त्र उठा लिए। 40,000 गण समाप्त हो गए। 20,000 गण जो बच गए थे, वो गण जो है भगवान महादेव के पास रोज चिल्लाते हुए गए। भगवान कहेंगे क्या हुआ? कहेंगे महाराज वही हुआ जो आपने सोचा था। कहेंगे मतलब? कहेंगे महाराज जिस समय माता सती वहां पर पहुंची, उस यज्ञ के अंदर जो है किसी ने माता सती का सम्मान नहीं किया, और उसने देखा कि कहीं पर जो है आपका भाग भी नहीं निकाला जा रहा, आपका अपमान माता सती के द्वारा सहन नहीं हुआ। इसलिए गुस्से में भर करके उदाग्नि के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। माता ने अपने शरीर को भस्म किया तो हमें बड़ा गुस्सा है। हम उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने के कारण करने के लिए आगे बढ़े, तो भृगु जी महाराज ने हमारे ऊपर मंत्र चलाया। देवताओं ने भी अपने हाथ के अंदर जो है अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और 40,000 आपके घर समाप्त हो गए हैं। महाराज किसी प्रकार से जो है हम जान बचान करके आपके पास आए हैं, इसलिए महाराज आपको कुछ करना चाहिए, इसका बदला लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उन गणों ने भगवान महादेव को बताया, तो भगवान महादेव ने उसी समय जो है नारद जी महाराज को याद किया। नारद जी महाराज जो है वो भगवान के हृदय, जब भी भगवान नारद जी महाराज को याद करते हैं, नारद जी महाराज तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। नारद जी महाराज को बुलाया। नारद जी महाराज से पूछा कि हे नारद, मैंने सुना है कि सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और गणों को भी जो है देवताओं ने मार डाला है, क्या ये बात सच है? अब एक बात देखो, भगवान नीति का पालन से पूछने की क्या जरूरत, पर फिर भी मर्यादा का पालन करते हुए भगवान महादेव ने इस प्रकार से किया। नारद जी महाराज ने कहा कि हाँ महाराज,
बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। आपके 40,000 धन जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। सुग्रीव महाराज विष्णु से कहते हैं तो जिस समय सती माता ने अपने शरीर का त्याग किया तो उस समय देवता मरुदगण विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार लोकपाल भी वहां पर बैठे हुए थे। वे भी सारे के सारे चुप रहे थे। अब इनका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये तो बड़े बड़े व्यक्ति थे और कोई नहीं बोल रहा है तो कम से कम इन लोगों को तो बोलना चाहिए। सब ओर से भगवान विष्णु भी वहां पर प्रार्थना करते थे। भगवान विष्णु ने भी जो है उस समय कुछ नहीं कहा और इस बात को जो है लोग जानते थे कि कोई ना कोई घटना घटित होगी, पर फिर भी जो है लोग वहां पर बैठे रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी भी हुई, एक दुराचारी दक्ष, तुम्हें बहुत जल्दी ही इसका फल प्राप्त हो जाएगा। हे मोर, तुमने शिव भक्त राय दधीची के कथन को भी जो है नहीं माना है। पीछे कथा आई है, दधीची महाराज ने समझाया है, ये बड़े लोगों भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान महादेव का अनादर करने से व्यक्ति हमेशा पराभव को प्राप्त होगा। हे दक्ष, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। तुम यदि जो है महादेव का अनादर कर रहे हो तो तुम्हारा यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें जो है दधीची जी ने कही थी और कह करके फटकार लगा करके दधीची जी महाराज वहां से चले गए। कुछ लोग, कुछ ऋषि उनके साथ आए थे, वो भी दधीची जी महाराज के साथ चले गए थे। तो आज आकाशवाणी हुई है, एक दुराचारी दम्भ वृत्ति को धारण करने वाले दक्ष, एक ऐसा तुमने अनर्थ कर डाला है। दधीची की बात को भी तुमने माना नहीं है, समझा नहीं। वे ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप देकर के चले गए थे, तब भी तुमने जो है अपने मन के अंदर कुछ समझा नहीं है। इसके अतिरिक्त तुमने अपने घर में स्वतः ही अपनी विपत्ति को बुलाया है, सती का अपमान किया है। हे ज्ञान दुर्लभ दुर्बल, तुमने सती और महादेव की पूजा नहीं की है। ये तुमने क्या किया है? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, ऐसा समझ करके रुओं में पढ़ करके तुम घर से ही समझ कर रहे थे। वे सती सदा आराधना को धारण करने वाली, समस्त गुणों का फल देने वाली, तीनों लोगों की माता, कल्याण स्वरूपा और शंकर के आधे भाग में निवास करने वाली, उसका आपने अपमान किया है। सती का पूजन न करने के कारण आपको महान कष्ट प्राप्त होने वाला है। सारा संसार उनकी कीर्ति का गान किया करता है। उस सती माता की पूजा करने से संसार के लोगों को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हुआ करते हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता है, जगत की रक्षा करती है, अनादि शक्ति है और कल्प के अंत में जगत का संहार भी कर दिया करती है। वे सती जगत की माता, भगवान विष्णु की भी माता है। विनाशिनी और ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य सबकी जननी मानी जाती है। वे सती ही तपस्या, धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली है। शंभु की शक्ति है, दुष्टों का दमन करने वाली है और परात्पा शक्ति है। ऐसी सती देवी जिस महादेव की पत्नी है, उस शिव को दुष्ट विचार करने वाले मूर्तियों ने यज्ञ में भाग को नहीं लिया है। भगवान श्री ही परमेश्वर सबके स्वामी है, सबका कल्याण करने वाले हैं। ये दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या किया करते हैं। इन्हीं की इच्छा से, दर्शन करने की इच्छा से योगी जन जो है जो साधना में प्रवृत्त हुआ करते हैं। अनंत धन लाभने और यज्ञ आदि का महान फल जो है शंकर जी का दर्शन करने से व्यक्ति को प्राप्त हुआ करता है। आपको पता होना चाहिए,
शिव जी ही जगत को ध्यान करते हैं, पालना किया करते हैं और ग्रंथ में संहार कर दिया करते हैं। समस्त विद्याओं को विकते हैं, सब कुछ जानने में समर्थशाली है। ध्यान करने से जो है विष्णुत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं की पत्नी सती माता है, जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन करके ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक निरंतर ध्यान और पूजन करने से देवराज इंद्र लोकपालों ने उत्तम पदवी को प्राप्त किया है। उन्हीं की पत्नी सती माता है। भगवान शिव जो है संपूर्ण जगत के पिता और शक्ति रूपा देवी सती जगन माता कही गई है। हे मूल, तुमने उनका सत्कार नहीं किया है, अब भला तुम्हारा कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। तुम्हारे ऊपर तो दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया, विपत्तियां तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी है, क्योंकि भक्ति पूर्वक तुमने भवानी और शंकर की आराधना नहीं की है। कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन न करके जिस प्रकार से तुम्हें कल्याण प्राप्त हो सकता है, संसार में मुझे कोई ऐसा देवता दिखाई नहीं देता है कि तुम्हारी रक्षा करेगा, जो जलती हुई आग से तुम्हें निकाल देगा। जिस प्रकार से पतंगे आग में जल करके भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार से अब आप महादेव की क्रोधाग्नि के अंदर जल करके नष्ट हो जाएंगे। देखते हैं तुम्हारी कौन सहायता करता है। जो आज दुरात्मा दक्ष की सहायता करेगा, वो देवता भी जल करके राख हो जाएंगे। समस्त देवता आज यज्ञ मंडप से निकल करके अपने अपने स्थानों को चले जाए। अभी तक जो है भगवान महादेव ने किसी को भेजा नहीं है। आकाशवाणी पहले से ही जो है उन्हें सावधान कर रही है कि हे देवताओं, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुम्हें शीघ्र यज्ञशाला का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा तो तुम सारे जल करके नष्ट हो जाओगे। हे विष्णु जी, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल करके चले जाएं, अन्यथा तो आज आप सबका जो है नाश हो जाएगा। हे ब्रह्मा जी, हे विधाता जी, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र ही निकल करके चले जाएं, अन्यथा तो आप सबका नाश हो जाएगा। सुंदरी महाराज विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु, जब इस आकाशवाणी को सब लोगों ने सुना तो सब लोगों को सुन करके जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वो जहाँ कहाँ वहीं के वहीं खड़े निकल करके नहीं। उनका कर्तव्य बनता था कि जैसे ही आकाशवाणी के द्वारा जो है उन्होंने इस बात को सुना था तो वहाँ से भाग करके चले जाते। उन्होंने अपराध किया, उस अपराध का उनको दंड भी प्राप्त होगा, इसलिए भगवान ने उनको वहीं पर खड़ा करा रखा और वो वहाँ से कष्ट बच नहीं हुए हैं। इधर जो है जब देवर्षि नारद जी महाराज के द्वारा भगवान महादेव को पता लगा कि सती ने जो है अपने शरीर को समाप्त कर दिया है, तो उस समय जो है महादेव को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय अपनी जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके जो है जोर से पर्वत के ऊपर फेंका, पटका, तो पटकते सार ही जो है उसमें से एक पुरुष पैदा हो गया जो बड़ा भयंकर शब्द कर रहा था। भगवान महादेव के सामने खड़ा हो गया, कहे महाराज, मेरे को किस लिए आपने बनाया है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। कहने आप जो है बहुत सारे धर्म को साथ में लेकर के शीघ्र ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ को प्राप्त हो जाओ, यज्ञ में चले जाओ। फिर उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो। जिन देवताओं ने वहां पर अपनी उपस्थिति दिखाई है उनको भी जो है आप अच्छे प्रकार से भली प्रकार से दंड दो।
वीरभद्र करेंगे, ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा है मैं उसको अवश्य में पूरा करूंगा। बस फिर क्या है, उस वीरभद्र ने जो है भगवान के बहुत सारे गणों को अपने साथ कर लिया। हर गण को साथ में लेकर के शीघ्र जो है वीरभद्र जी महाराज उस यज्ञशाला के अंदर पहुंच गए हैं। उस समय जो है बड़ी आंधी दिखाई दे रही। उस आंधी को देख करके जो है देवता घबरा गए, दक्ष जी महाराज घबरा गए। वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब घबरा गए और घबरा करके जो है कहने लगे कि ये जो आंधी आ रही है लगता है कि ये हमें दंड देने के लिए आ रही है। हमने महादेव का बहुत बड़ा अपराध किया है, अब हम किसी प्रकार से बच नहीं सकते हैं। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने कहा कि ये आंधी नहीं है, लगता है कि ये भगवान महादेव के भेजे हुए भूत प्रेत है, हम सबको दंड देने के लिए आ रहे हैं। ऐसा आपस में विचार कर ही रहे थे। इतने में जो है वीरभद्र जी महाराज वहां पर पहुंच गए हैं। पहुंचते ही जो है उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। जितने भी देवता वहां पर बैठे हुए थे उन देवताओं ने जो है वीरभद्र को वहां पर पहुंचते ही अपने अस्त्र शस्त्रों को संभाल लिया और संभाल करके जो है लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। परंतु वीरभद्र के सामने कौन टिक सकता था। वीरभद्र ने जो है उन सबके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और नष्ट भ्रष्ट करके जो है उन देवताओं के हाथ पैरों को तोड़ दिया है। किसी की आंख तोड़ दी, किसी की बाजू तोड़ दी और किसी का घुटना ही नष्ट कर दिया। बहुत सारे देवताओं को जो है उस वीरभद्र नाम के गण ने पुरुष ने समाप्त कर दिया है। जब इस प्रकार से ये सब हो गया, इधर दक्षिणी महाराज जो है जिनके बाएं अंग फड़क रहे वो अपनी पत्नी के साथ पास जाकर के खड़े हो गए हैं। पुरुष के दाहिने अंग फड़कते हैं तो शुभ होता, मातृशक्ति के बाएं अंग फड़कते हैं तो शुभ होता। परंतु आज जो है दक्ष के बाएं अंग बढ़ रहे हैं, उल्टा काम हो रहा है। उसने जो है भृगुनी महाराज ने बहुत सारे गणों को जो है मारने का प्रयास किया, अपने मंत्र के द्वारा जो है उनको भगाने का प्रयास किया है। परंतु वीरभद्र जी ने जो है उस भृगुनी महाराज की जो है दाढ़ी को ही नोच लिया है, ऊषा के दांतों को ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। देवता गंधर्व यक्ष कोई भी लक्ष्मी है उनका सामना नहीं कर सका। ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी जो है आगे नहीं बढ़ सका है। देवता गंधर्व यक्ष अन्य कोई भी व्यक्ति जो है वो आगे नहीं आ सका है। दधीच जी की दिलाई हुई सारी शब्द का उल्लंघन करके यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, आज जो है वीरभद्र जी कह रहे हैं मैं सबको जला करके भस्म कर दूंगा। यदि मेरे सामने जो है आज प्रमदगण विष्णु भगवान भी आएंगे तो मैं उनको भी आकर्षण मंत्रों के द्वारा खींच करके अग्नि के अंदर भस्म कर दूंगा। जो मेरी शब्द का उल्लंघन करके गर्वित होकर के यहाँ ठहरे हुए हैं वो निश्चय ही मेरे द्रोही है। मैं उन सबको अग्नि की लपेटों में भस्म करके समाप्त कर दूंगा। और तो क्या, दक्ष के यज्ञ स्थल के अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, सामग्री है, उन सबको जला करके मैं भगवान महादेव को प्राप्त हो जाऊंगा। जितने भी वहां पर विश्व के देव हैं, देवगण हैं, चाहे वो स्तुति कर रहे हैं, आज
आज मैं सबको जला करके नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से जो है वीरभद्र जी महाराज अपने मन में जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वीरभद्र जी महाराज जब वहां पर पहुंचे तो आकाश में खड़े हो गए कि कुछ लोग जो है उनकी स्तुति करने लगे हैं। उसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमदनी, भद्रकाली, वरिता, वैष्णवी, इन सब जो की निंदा करते हुए वीरभद्र की प्रशंसा की है। डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत सब जो है वहां पर साथ में उपस्थित थे। उसी प्रकार से 64 गणों के साथ योगिनियां भी वहां पर उपस्थित हो गई। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुक्त गणों का जो समूह था कितने था करेंगे उसके बारे में आप सुनेंगे। ये समझिए कि करोड़ों व्यक्ति जो है वहां पर पहुंचे हैं। जहाँ बताया गया है कितने लाख जो है भूत प्रेत थे, कितने लाख जो है रथ थे, कितने लाख जो है अन्य व्यक्ति थे। तो करोड़ों की संख्या के अंदर जो है वहां पर लोग पहुंचे हैं। वेदियों का गंभीर शब्द होने लगा, शंख बजने लगे हैं, जटाहट, मुकुट का सिंधु से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे हैं। और तो क्या, चारों ओर जो है बाजों की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस प्रकार से जो है वीरभद्र को जो है शुभ शकुन होने लगे। दक्ष जी महाराज को सब अब शकुन हो रहे हैं और वीरभद्र जी महाराज को शकुन हो रहे हैं। जब वीरभद्र जी वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहुंचने से जो है दक्ष की बाईं आंख से आंसू बहने लगे हैं, बाईं उनकी भुजा और जांघ फड़कने लगी है। अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली सर्वथा अशुद्धि उन्हें सूचना मिलने लगी है। एकदम जैसे भूकंप आ गया, वहां पर भूकंप सा आ गया है। दोपहर के समय उल्कापात होने लगा, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य चितकबरा सा दिखाई दे रहा है और सूर्य पर हजारों घेरे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजली कड़कने लगी है। आकाश के अंदर जो है जहां देखो आग ही आग, उल्लू आकर के शब्द करने लगे। आकाश मंडल से तेज विष्णु की जो है उल्कापात बिजली होने लगी है। धूली की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और वायु से कंपित होकर के तितलियां ही तितलियां दिखाई देने लगी हैं। सारा जो है मामला उल्टा हो गया है। जिधर देखो उधर ही कुछ ना कुछ जो है उपद्रव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी लोग वायु की झोंकों से हिलने लगे हैं, दीपक के समान कांपने लगे हैं। दीपक जल रहा होता है और हवा तेज गति से चल रही है तो दीपक हिलना प्रारंभ हो जाता है, कांपना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार है यह कमल पुष्पों के ऊपर जो है तुषार करी हुई नजर आती है। इसी प्रकार से शब्द करते हुए वाष्प की वर्षा होने लगी है। जिस प्रकार से रात्रि में कमल तथा दिन में गुरुत बंद हो जाया करते हैं, उसी प्रकार से दक्षादि की विशाला के अचानक बंद हो गई है। आकाश से लहू की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से ढक गई हैं। सब प्राणियों का हृदय अंदर ही अंदर बड़ा दुखी होने लगा है।
को किया, जब विष्णु भगवान ने अन्य देवताओं के साथ इस बात को देखा तो वो भी घबरा गए हैं। हाय हम मारे गए, हाय हम मारे गए। इस प्रकार से जो है कहते हुए मूर्छित होकर के पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे कभी कभी नदी के किनारे के ऊपर जो वृक्ष लगे हुए हैं, नदी जब बड़े तेज बहाव के साथ चलती है वो वृक्ष गिर जाते हैं। ऐसे ही तमाम देवता लोग जो है डर करके पृथ्वी के ऊपर गिर गए हैं और गिरते ही जो है वो अचेत हो गए। जैसे कटने के बाद कहते हैं विशाला सहित सांप जो है एकदम अचेत हो जाता है, ऐसे ही सब लोग अचेत हो गए हैं। इतना ही नहीं, पूरी पक्षी की भांति जो है वो विलाप करने लगे, रोने लगे हैं। और समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई है। पहले से ही आकाशवाणी ने कहा कि हे देवताओं, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तो तुम महादेव के कोप से बिल्कुल नहीं बच सकते। उसी समय आकाशवाणी फिर हुई। आकाश दक्ष ने सुना कि हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है, तुम बड़े ही महामूढ़ और पापात्मा हो। आज शिव जी का निरादर करने के कारण तुम्हें इतना दुख प्राप्त हो रहा है। और सुनो, इससे बचने के लिए तुम्हें कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। जितने भी देवता यहाँ पर आए हुए हैं, आज सबको दंडित होना पड़ेगा, इसमें कुछ भी शंका करने वाली बात नहीं है। अब तो दक्ष जी महाराज मन ही मन घबराने लगे, मन ही मन जो है कांपने लगे और कांप करके जो है विष्णु भगवान की शरण के अंदर गए। विष्णु भगवान से कह रहे हैं, महाराज मैंने तो आपका सहारा लेकर के इस यज्ञ को प्रारंभ किया था, इसलिए आप ही मेरी रक्षा कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना करने से आज हमारा सारा का सारी कार्य जो है निष्फल हो जाएगा। पर पद पर तुम्हें विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा हुआ करती है, आज पूजनीय पुरुषों का सम्मान नहीं हुआ करता है, पूजा नहीं हुआ करती है, वहाँ पर दरिद्रता, मृत्यु, भय ये तीनों अपने आप ही आ जाया करते हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते न पूज्यते ये तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयाम्, दारिद्र्यं मरणं भयाम्। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे गरीबी न मिले, मैं लंबी आयु संसार के अंदर भोगूं,